हाँ जी, केड़ा शब्द लेना? 28 लेना अंकल जी। 1 मिनट। पढ़ो जी। श्री राग महला पहला, घर चौथा। हुँ। सोई मौला जिन जग मोलिया, हरिया किया संसारो। परमात्मा के बहुत सारे नाम उसकी सिफ़तों पर रखे हुए हैं, जो-जो वो करता है। मौला का मतलब होता है जैसे एक बरसात होती है तो पूरी धरती हरी-भरी हो जाती है। उसको भी मौली कहते हैं, बरसात से सारी धरती मौली होगी, हरी-भरती होगी। और परमात्मा को मौला इसलिए कहा है कि उसकी बख्शिश से हम सब हरे-भरे हैं, ज़िंदा हैं, सारा कुछ खाना-वाना सब सिस्टम चल रहा है और उसी ने सब कुछ बनाया है। और उसने बना के फिर इसको हरा-भरा किया, इसको सब कुछ किया है, तो इसलिए कहते हैं सोई मौला, वही परमात्मा है। उसको आप मौला कह लो, मुसलमान मौला कहते हैं। सोई मौला जिन जग मौलिया, जिसने पूरी दुनिया को ताकत दी है, बख्शिश करता है, रहमत करता है। हरिया किया संसारों और सारी दुनिया को सारे संसार में हरा-भरा किया है, सबको रोज़ी मिल रही है। हाँ जी। आब खाक जिन बंध रहाई, तन सिरजन हारो। आब खाक, आब कहते हैं पानी को, खाक कहते हैं मिट्टी को। पानी जब मिट्टी में मिलता है, तो पानी मिट्टी को नाश करता है और मिट्टी पानी को नाश करती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा सिस्टम किया है कि मिट्टी और पानी को रला के बड़ा सिस्टम से रखा हुआ है। पानी कुछ लिमिट तक रहता है, मिट्टी मिट्टी को नुकसान नहीं कर सकता। जैसे हमारी धरती में बहुत सारा पानी 3/4 पानी है। अगर पानी चाहे तो सारी धरती को डुबो के खाक कर दे। लेकिन हर चीज़ को उसने हुक्म कर रखा हुआ है। मतलब अपोज़िट चीज़ों को भी उसने कंट्रोल में करके रखा है। दुश्मनों को दोस्त बना के रखा हुआ है। ये वो परमात्मा है। हाँ जी। मरना मौला मरना। हाँ, मरना मुल्ला मरना। ऐ मुल्ला बात कर रहे हैं ना, उन्होंने मुसलमान उससे बात कर रहे होंगे किसी से। हाँ जी। मरना मुल्ला मरना। ऐ मुल्ला एक बात तू याद रख ले, मरना पक्का है और हमेशा नहीं रहना। तो मरना इसलिए याद कराते हैं, डराने के लिए नहीं, वो डराने के लिए नहीं, सिस्टम ठीक करने के लिए। तुम जब दुनिया में आए हो, तो अपनी सोच के चलो, मौत को याद रखो। मरना मुल्ला मरना, ऐ मुल्ला मरना पक्का है, इसलिए सोच समझ के बात करो, क्योंकि जिस वक़्त ये 2 तरह के लीडर हैं, एक तो जो बाहर के लीडर हैं, दुनियावी लीडर हैं, ये फिर भी कुछ डर जाते हैं। लेकिन जो रूहानी लीडर है ना, वो तो बिल्कुल नहीं डरते। उनके उन्होंने तो जिसको कहता है शर्म जाए उतार ली, वो ला ली लोई। और जो रूहानी पूरे गुरु नहीं है, वैसे गुरु बने हैं, वो भी नहीं डरते। तो ना उनको कोई केस होता है, ना मुकदमा होता है, ना कोई पूछता है। ना कोई उनकी इनकम पूछता है, ना उनका कोई खर्च पूछता है। उन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि उनके पास जाके लूट भी जाओ, फिर और पैसे भी दे के आओ। इसलिए ए मुल्ला मरना पक्का है, कुछ किया कि नहीं किया आगे बताते हैं। मरना मुल्ला मरना, पी कर तारों डरना। करतारों का मतलब करतार बोला है परमात्मा को। जो इस भी करतारों डरना, मरना है, लेकिन एक याद रख ले उसको खुदा से भी डर। परमात्मा से डरना पड़ेगा। अगर उसका डर छोड़ देगा, तो बहुत बुरी तरह से टूटेगा। ये रहाओ खास बात है। हाँ तू मुल्ला, हाँ तू काजी,
जान नाम खुदाई। वो मुल्ला तब कहाने के लायक है और काजी तभी कलासत है। मुल्ला और काजी में ये फर्क होता है, मुल्ला जो होते हैं ना वो ये मस्जिदों में नमाज पढ़ाना ये कराना उनका काम होता है और जितने लेक्चर लुक्चर करते हैं। और काजी उनको बोलते हैं जो कुरान शरीफ खोल के और कानून की किताबें खोल के लोगों को फैसले सुनाते हैं। ये इनका फैसला कहीं तक भी होता है, किसी को छोटी-मोटी सज़ा से लेके फांसी तक का सज़ा दे सकते हैं। ये काज़ियों के हाथ में था। हमारे सारे फैसले काज़ी करते थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों को भी कैद किया था, तो वो भी फैसला करने वाले काज़ी थे। इसलिए तांतु मुल्ला, तांतु काज़ी, तब तो मुल्ला कहने के हकदार है और काज़ी कहलाने के हकदार है। ये मुल्ला और काज़ी जो बने हैं ना, ये मोहम्मद साहब के टाइम में नहीं थे। ये सारे बाद में ही अपने अपने ही इन्होंने सारा कुछ बना लिया, सिस्टम बना लिया, ताकि प्रॉपर्टी पर काबू करके लोगों को अपने पास किया जाए और अपनी ऐश करी जाए। तातु मुल्ला, तातु काज़ी, तब तो मुल्ला खाने के या काज़ी कहलाने के हकदार है, अगर तेरे को अंदर के नाम का कुछ पता है। जे जाने नाम खुदाए, अगर खुदा का नाम जानता है, खुदा का नाम खुदा नहीं है ना, खुदा के नाम का मतलब खुदा की पावर, खुदा की शक्ति। वो जो शक्ति जिसमें रहमत भी है, जिसमें सारा कुछ है, जिसको कहते हैं दुर्गालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगन भूते। वो परमात्मा पैदा भी करता है, खत्म भी करता है, सारी पावर उसके पास है। कहते हैं अगर तू उसकी ताकत को जानता है, अगर तू उसका नाम का थोड़ा अनुभव किया है, तेरे को कोई रहबर मिला है, तब तो तू मुल्ला या काजी कहने हकदार है। अदरवाइज तू जो कुछ कर रहे हो पाप कर रहे हो। हाँ जी। जे बहु तेरा पढ़िया होवे, को रहे न परिय पाई। अगर आप बहुत भी पढ़ो, बड़े आलम फाजिल भी बन जाओ, सारा कुरान पढ़ लिया, हदीसें पढ़ ली, ये तो उनको बोल रहे हैं, लेकिन ये सबको लागू है। अगर हमने सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, सारी बाकी चीजें पढ़ ली, लेकिन आप बदले नहीं ना, तो कहते हैं ये तो फिर भी तेरे को याद रखना चाहिए, कोई रह ना परिये पाइए। पाइक भरना होता है। आपने देखा ना, कई दफा थर्मामीटर को देखते हैं तो एक छोटी सी बल्ब होता है रेत का, नीचे भी होती है, ऊपर वाले से नीचे में रेत जाती होती है, फिर उसको उल्टा कर देते हैं, फिर इस बल्ब से नीचे वाले में रेत आ जाती है। तो उसको कहते हैं जब वो पाइप भरी गई ना, वो रेत पूरी निकल गई, इसका मतलब तेरे प्राण खत्म हो जाएंगे। जिस वक्त टाइम आया तूने रहना नहीं है, इस चीज का भी ख्याल कर। हाँ जी। सोई काजी जिन्हें आप तजया, एक नाम किया आधारो। असली काजी मुंसिफ वो है जिसने अपने आप को हौमे को तजा और वो खुदा के परमात्मा के हवाले हो गया और नाम का ही आसरा लिया और जो फैसला किया, जो कुछ किया, वो नाम के आधार पर किया, ना कि ये जो किताबें पढ़ने के आधार पर। किताबों के हिसाब से जो फैसले होते हैं वो फैसले नहीं होते, क्योंकि वो कई दफा अनजान को सजा हो जाती है। इसलिए सोई काजी, असली काजी वो है जिसका कनेक्शन परमात्मा से है, क्योंकि सब काम परमात्मा से हुक्म से होते हैं। अगर तू परमात्मा के नाम को जानता है, उस राज को, उस कलमे के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर जो तू बात करेगा, तू सोच के समझ के उसके हुक्म से करेगा। हाँ जी। है भी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारो। वो आज भी है और हमेशा रहेगा। हम लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन वो आने जाने वाला नहीं है, वो तो रहेगा पक्का। जो सच्चा सृजनहार, जो सच्चा है वास्तव में, जो हमारी पालना करता है, जो हमारी सृजना करता है, जो हमारा ख्याल करता है, वो कभी भी नहीं जाता, वो हमेशा रहता है। इसलिए ये तेरे को याद रहे कि दुनिया चलाएमान है,
लेकिन वो परमात्मा नाम चलायमान नहीं है। वो सबके, क्योंकि जैसे एक दरिया होता है या बड़ा लेक होती है, उसमें पानी जो है बिल्कुल खड़ा है, लेकिन मच्छियाँ बीच में घूम सकती हैं। इसीलिए वो परमात्मा जो है वो हमेशा रहता है, उससे थोड़ा डर के रहना चाहिए। हाँ जी। 5 वक़्त नमाज़ गुज़ारें, पढ़ें किताब पुराना। और तो इसी चीज़ में सब कुछ समझ बैठा है। ये हमको बहुत ये जो है ना, सिर्फ़ मुसलमानों को लागू नहीं है, ये सबको लागू है। हम भी हर चीज़ रूटीन से और सिस्टम से और किसी जिसको कहते हैं कर्मकांड के मुताबिक करते हैं। एक ड्रिल और ड्रामा करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सब जानते हैं क्या-क्या कहाँ-कहाँ हो रहा है। इसे 5 वक़्त नमाज़ गुज़ारें, पढ़े किताब कुराना। कुरान और किताबों को किताब में आ जाता है, जितनी हदीस वग़ैरह जितनी हैं उसमें आ जाती हैं। कहते हैं तू सारा कुछ पढ़ता है, नमाज़ भी गुज़ारता है, लेकिन तूने देखा है कि इसका हुक्म देने वाला अंदर कौन है? हाँ जी। नानक आखे और सदेई, रहयो पीना खाना। अभी नानक कह रहा है, गौर कहते हैं कब्र को, सदैई तेरे को आवाज़ें मार रही है, कब्र तेरे को आवाज़ें मार रही है। वो मिट्टी जहाँ जाके तेरे को दफनाना है ना, को छोटी-सी मोरी में, खड्डे में, वहाँ तेरे को आवाज़ें आवाज़ें आ रही हैं उधर से। नानक कह रहा है सोच, सुन, और तेरे को आवाज़ें मारती है। अरे वो पीना खाना, जो अभी तू खाना-पीना खा रहा है ना बड़ी ऐश से, ये इधर ही रह जाएगा, उधर किसी ने कुछ नहीं देना। इसलिए उस वक़्त के लिए याद कर, जिसको कबीर कहते हैं, जब ले चल कोई, तब संग न चले कोई। आगे चल के। श्री राग महला पहला, घर चौथा। हुँ। एक सुहान दुई सुहानी नाल, एक बस। स्वान, फिर वही मन की बात आ गई। इसको हज़रत बाऊ साहब भी कुत्ता कहते हैं, गुरु नानक साहब ने भी कुत्ता ही कहा है मन को। स्वान कुत्ते को कहते हैं, और दोए स्वानी कुतियाँ, वो कौन है? आशा तृष्णा। ये एक कुत्ता है, 2 कुत्तियाँ हैं, जो हर इंसान के अंदर सुबह-सुबह उठ के भौंकना शुरू करती हैं। जब सुबह आँख खुलते ही ये भौंकने लगती है, कुत्ता भौंकने लगता है और कुत्तियाँ भी भौंकने लगती हैं। और ये पता नहीं क्या करता है, कभी नहाता है, कभी धोता है, कभी इधर जाता है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। इसको अपनी होश नहीं होती, दिमाग खराब हो जाता है। एक स्वान, एक कुत्ता, दोए स्वानी नाल, 2 आशा तृष्णा, जो कुत्तियाँ हुए इसके साथ है। आशा और तृष्णा को कुत्तियाँ बोला है गुरु नानक साहब ने। हाँ जी। पल के भौंके सदा बयाल। पलके तुम्हारो, पलके मैंने तुम्हारो, सदा हमेशा, ब्याल मैंने सवेरे, पलके कल को कहते हैं। पलके शुरू होती है जब पौ फूटती है, उसको पलके कहते हैं। पंजाबी के अंदर टुमारो जिसको कहते हैं, उसको पलके कहते हैं। पलके भौंके दोनों, एक कुत्ते और कुत्तियां भौंकने शुरू हो जाते हैं, सदा ब्याल, और सवेरे-सवेरे शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त एक सत्संगी को जो हुक्म गुरु का है वो ये है कि क्योंकि हमारे दिल में बैठे-बैठे कोई ख्याल आता है, कभी ये ख्याल आता है, कभी ये ख्याल आता है, उसे सिमरन करना है। लेकिन उस वक़्त बैठ के हम लोगों की बातें शुरू कर, अगर सुबह उठ भी जाए ना, तो 2-4 इकट्ठे जाग जाए तो वो कोई ढंग की बात नहीं करेंगे। किसी बात की, कोई पॉलिटिक्स की, कोई पड़ोसी की, किसी पड़ोसी की, कोई अखबार में ये आया था, फिर ये आया था, ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। ये इसको भौंकना कहते हैं। आगे। कूड़ चुरा मुठा मुर्दार। कूड़ छुड़ा, और हाथ में, कूड़ कहते हैं झूठ, झूठ का छुरा है, और मुट्ठा मतलब कटा गया मुर्दार, और मुर्दों को काटने वाला छुरा है। हाँ जी।
कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, मुठा मैंने कुटिया गया, लुटिया गया, मुर्दार मैंने मुर्दे को मारने वाली चीज है। कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। और आगे ताणक रूप न, रहा करतार। नहीं, कूड़ छुड़ा मुठा मुर्दार मतलब जो मुर्दे काट काट के खाते हैं, ये जिनको मीट शराब भी इनको कह सकते हैं, लेकिन जो इंसानों के साथ करते हैं मतलब उन्होंने ठग के खा रहे हैं लोगों, ठग के खाना शुरू करते हैं। और जब ठग के खाना शुरू करते हैं, अभी गुरु नानक साहब एक खास बात कह रहे हैं, कहते हैं तानक रूप रहा करतार। है परमात्मा, मेरा शक्ल भी बिगड़ गई। जो इंसानों का खून करते हैं, एक तो मर्डर वाली बात आ गई, एक तरह तरह के हैं जो जो लोगों का दिल दुखाने पे ही बैठे हैं। मैंने कई दफा जिक्र किया है, मैंने देखा कि एक दफा उधर कश्मीर में हमारे पास कुछ सिविलियन थे, तो वहां उनको भी मीट मिलता था, तो फौजियों को भी मिलता था। तो जो मीट है ना, क्योंकि अगर मीट काट के आ जाए तो वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए बकरे आ जाते थे। ताकि जिस वक्त वो बकरे आते हैं, फिर वो अपने उनका अफसर से पूछते हैं, साहब आज मीट का दिन है, तकरीबन रोज ही होता है, तो बकरा काटना होता है, 1 या 2 या 3 जितने भी जरूरत होती है। लेकिन फौजी कोई बकरा नहीं काटता। किसी जवान को बोलो बकरा काटे, बकरा नहीं काटते, और ना ही सिविलियन बकरा काटते हैं। बकरे को काटने के लिए चाहे वो झटका करे चाहे हलाल करे, उसको काटने के लिए अलग एक आदमी होता है। और उधर खुंदरू में भी था, एक आदमी अलग आता था। तो उसको जब बुलाया, वो कहते मेरे पास आया सूबेदार मेजर साहब, साहब वो मिल आदमी आ नहीं आ रहा, और बकरे इकट्ठे हो गए हैं और जवानों को मिल नहीं रहे। तो मैंने बोला बुला लो। तो मैंने बोला आप नहीं काटते? कहते हम नहीं काटते। फिर वो जब उसको बुलाया, तो जब वो मेरे दफ्तर में आया, मैं कहा ये कौन है, इसको निकालो बाहर, जल्दी करो, निकालो इसको बाहर। कि उसकी शक्ल ही इतनी गंदी थी, बड़ी अजीब तरह से। उसको ताड़क रूप कहते हैं। ताड़क रूप का मतलब डरावनी जड़ी शक्ल, जैसे भूतों प्रेतों की शक्ल होती है। जिस शक्ल को अगर रात को अंधेरे में देखो तो वैसे ही डर जाए आदमी, उसको ताड़क रूप रहा करता। कहते हैं मैं लोगों ने इंसानों का खून खाना शुरू कर दिया, इंसानों को ठग के खाना शुरू कर दिया, और उनको मुर्दे खाने में भी शक नहीं आता, और उनकी शक्ल भी बदशक्ल होके रह गए हैं। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें उनके टाइम में होती रही ना। हाँ जी। मैं पत की पंद न करनी की सार कार। मैं पत की बंद न करने की सार। कहते हमारा ये हाल है। पत कहते हैं इज्जत को। मैं अपनी इज्जत कैसे रखूं, ये भी मैंने नहीं सीखा। पंद कहते हैं सीखने को, सिखाई को। पंदा कहते हैं जो पढ़ाता है। पंद कहते हैं शिक्षा। मेरे पास वो शिक्षा नहीं जिससे मेरी इज्जत रह जाए। इस दुनिया की इज्जत की बात नहीं करते, जब जाना है ना तब बड़ी बेपत्ती होती है। इसलिए पत की पंद, मैं पत की पंद, ना तो मेरे को समझ है मैं अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, ना करनी सार, ना मेरे को ये पता कि क्या करूं, ना मेरे को इज्जत बचानी आती है, ना मेरी करतूत अच्छी है। हाँ जी। मैं पत की पंद न करनी की कार। हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। हाँ बिगड़े रूप, और मेरे अहंकार ने मेरा रूप शक्ल बिगाड़ के रख दी है। बिगड़े मैंने बिगाड़ के बहुत गंदी बना दी है। रहा बिकराल, बिकराल कहते हैं बड़ी खतरनाक, जिसको देख के डर लगता है। कहते हैं मेरी शक्ल भी खराब हो गई और मेरी अकल भी खराब हो गई, और बिगड़े रूप, और रूप भी बिगड़ गया,
और मेरी सोच भी बिगड़ गई, ये मेरा हाल हो गया है। हाँ जी। तेरा एक नाम तारे संसार। इसलिए ऐ मालिक मेरे पर बख्शिश कर दे। अगर तेरा बख्शिश हो जाए, तेरी रहमत हो जाए, तेरे नाम की एक कणी मिल जाए, तो उससे संसार तर जाता है। मेरे पर भी दया करना, मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई है दुनिया में आके। तेरा एक नाम, एक के का को भी छोटा ऊ है, नाम को तो है ही। तेरा एक नाम मतलब नाम की एक कणी में इतनी हिम्मत है कि पूरे संसार को तार सकती है। मेरे पर भी बख्शिश करो। हाँ जी। मैं एहा आस एहो आधार। ऐ सच्चे पातशाह, मेरे को यही उम्मीद है और यही मेरा आसरा है। तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सहारा है। मेरे पर बख्शिश करो। इस दुनिया में आके मैं तानक रूप हो गया हूँ, शक्ल विकराल हो गई है, सोचें गलत हो गई हैं, इज़्ज़त बचानी आ नहीं रही, करतूतें अच्छी नहीं रही। हाँ जी, रहाओ खास बात है। मुख निंदाया खां दिन रात। और मुख से भी मैं नाम नहीं जपता हूँ, किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में। निंदा का ये होता है, हम बात सुनते हैं ना, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करके बोलते हैं। जिसको कहते हैं खम्मा दिया डार बनानी। किसी के एक पेट से हवा निकली होगी, तो एक खम्भ था ना, किसी का मुर्गी का, वो उड़ गया। तो किसी ने कहा वो तो ऐसा है, उससे ऐसी उसके पेट से हवा निकली, पता नहीं कितनी मुर्गियां बाहर निकल आई। फिर उसने कहा नहीं नहीं, बहुत परिंदे निकल आ गए। करते करते खम्मा दी डार बन गई। खम्भ तो वैसे ही पड़ा था कोई। तो इसका तो पंजाबी में कहते हैं खम्मा दी डार बनी। मुख निंदा आखा दिन रात। मैं अपने मुंह से निंदा बोलता रहता हूँ, और दिन और रात सुपने में भी क्या होगा, यही होगा ना। फिर सुपने भी गलत आएंगे। मुख निंदाया खां दिन रात। पर घर जो ही नीच सनात। सनात कहते हैं नीच से नीच, वो इंसान है उसको कहते हैं। पर कर जो ही, पर कर मैंने दूसरा कर, जो ही मैंने देखना, दूसरे घरों में नजर रखना, उनके पैसे पर नजर रखना, उनके आने जाने पर नजर रखना। जैसे आप देखो ना गलियों में क्या होता है, किसी के घर में कोई आए और लोग अपने खिड़की बंद करके ना अंदर से पर्दा थोड़ा हटा के देखते हैं इधर कौन आया कौन गया। ये इसको परघर में जोना बोलते हैं। और दूसरा परघर में जोना ये भी है, किसी की माँ बेटी की भी इज्जत का ख्याल ना करते लोगों के घरों में देखना। परघर जो ही नीच सनात। सनात कहते हैं सबसे नीची जात। मेरी जात बड़ी गंदी हो गई है, नीच हो गया। सनात मैंने खत्म हो गया, जात कुछ जात से भी नीचे चला गया। ऐसी हालत हो गई है। हाँ जी, दुनिया की। काम क्रोध तन वसै चंडाल। और शरीर में क्या हालत है, इसमें नाम तो रहा नहीं। नाम नहीं तो काम की वासना होगी, अननेसेसरी डिजायर, रॉन्ग डिजायर। काम क्रोध तन, तन में बसे चंडाल। और इसमें चंडाल कहते हैं क्रोध को। जहां काम होगा वहां क्रोध होगा, और जहां क्रोध होगा वहां उम्र कम होगी। जहां क्रोध होगा मुंह में झाग आएगी, उम्र कम होगी, मौत जल्दी हो जाएगी। इसे काम क्रोध तन बसे चंडाल। मेरे शरीर में काम की वासना, क्रोध की वासना और क्रोध जो है, ये मेरे शरीर में रह रहे हैं। ये मेरे शरीर की हालत हो गई। तानक रूप रहा करतार। मैं परमात्मा में अपनी शक्ल बिगाड़ के बैठ गया हूँ। तानक रूप रहा करतार, बड़ी खतरनाक शक्ल, बड़ी बद शक्ल इंसान बन गया, जिसको देख के लोग की डर भी जाए। कहता है ये मेरी शक्ल होगी, कोई पास बिठाने को तैयार नहीं।
और जिनका ताणक रूप होता है उनके पास से बदबू बहुत गंदी आती है। हाँ जी। फाही सूरत मल्लू की वेश, फाही सुरत, और मेरी सुरत को इन शक्लों ने मेरे अपनी तरफ खींच लिया है। फाही मैंने फंस गई है मेरी सुरत, मेरी सोच, मेरी अटेंशन वो भी गलत चीजों में फंस गई है। और मैं आंखें बंद करता हूँ तो भी गलत सोच रहा हूँ, वैसे भी गलत सोच रहे हैं। कहते हैं मलूकी वेश, लेकिन मैंने बाहर से शक्ल ऐसे बनाई है जैसे मैं बड़ा वो फरिश्ता होता हूँ। मलूक फरिश्तों को बोलते हैं जो अच्छी अच्छी रूहें होती हैं। कहते हैं बाहर से शक्ल मलूकों वाली है, फरिश्तों वाली है, और अंदर में मेरी सुर्त जो है वो गंध सोच के उसे बैठी हुई है, और उसमें बदबू है, गंध है, ताणक रूप है। इस तरह की मेरी शक्ल है, हालत है। हाँ जी। हों ठगवाड़ा ठगी देश, औ ठगवाड़ा, वाड़ा कहते हैं अड्डे को। मैं मेरा शरीर जो है ये ठगी का अड्डा बन चुका है। ये ठगों का अड्डा बन चुका है। मेरी सोच, इसमें सोच गलत हो गई है, सुर्त सुर्त गलत सोचने लग गई है। इससे हाँ ठगवाड़ा, मैं ठगी का अड्डा बन गया हूँ। ठगी देश, और मेरा शरीर ठगी रहता है, और जहां मैं रहता हूँ वो सारा मेरा सराउंडिंग में सारी ठगी है जी। खरा सियाना बहुता पार, और मैं बहुत सियाना बन गया हूँ दुनियावी तौर पर। और दुनियावी जितने सियाने होते हैं ना, ये सारे काल के बकरे होते हैं। बहुता पार मतलब पापों का पार इन पर सिर पे बहुत ज्यादा हो जाता है। खरा सियाना, बहुत सियाने हो गए, और दुनिया में ज्यादा अक्ल हो गई, और गलत बात, जितना सियाना होगा हमेशा गलत बात सोचेगा। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जो हमारा नजदीकी कोई आए, अगर वो बहुत चालाक है, सियाना है, होशियार है, आपका काम दौड़ दौड़ के कर रहा है, ये कर रहा है, उससे डर के रहो। जो थोड़ा सा नालायक सा है वो फिर भी कुछ नुकसान नहीं करेगा, जो बहुत सियाना है बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए जितने सियाने लोग होते हैं ये बुद्धि के तेज होते हैं, और इनमें चालाकी, गुंडागर्दी और बदमाशी होती है। खरा सियाना बहुता पार, ऐसे खरे सियाना बहुता पार, मैंने पापों का वजन उठाया हुआ सिर पर। हाँ जी। ताणक रूप रहा करतार, और बदशक्ल इंसान बन गया हूँ। करतार मैंने परमात्मा। मैं कीता न जाता हराम खोर, तूने मेरे पर इतनी बख्शिशें करी, मेरे को हाथ दिए, पाँव दिए, मेरी आंखें ठीक करके, कान ठीक रखा, दिल ठीक रखा, मेरी जान दी, ताकत दी, पैसे दिए, दौलत दिया, घर-बार दिया, सारा कुछ दिया, और परमात्मा तेरा मैंने कभी शुक्र नहीं किया। बल्कि ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया कि तेरे बंदों को ही नुकसान करना शुरू कर दिया, उनको ही लूटना शुरू कर दिया। इसलिए मेरा जो शक्ल है वो बिगड़ चुकी है, और मेरी करतूतें बहुत गलत हो गई हैं। मैं कीता ना जाता, जो मेरे पर बख्शिशें की थी, मैंने किसी एक चीज़ का भी शुक्राना नहीं करा। हरामखोर, इसलिए मैं हरामखोर हूँ। हाँ जी। हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, और क्या मुँह देसा, जब मेरे पास सवाल-जवाब आएँगे जमाओं की कचहरी में, मैं क्या बोलूँगा? दुष्ट चोर, मैं दुष्ट भी हूँ और चोर भी हूँ। कोई मैंने एक अच्छा काम किया ही नहीं, सारे गुनाह मेरे पास हैं। ताणक रूप रहा करतार, ये मेरी शक्ल है। हाँ जी। नानक नीच कहे विचार, ताणक रूप रहा करतार। अभी नानक कहते हैं मैंने नीचों की गिनती करके बता रहा हूँ, इस दुनिया में जो नीच हैं। नानक कह रहा है ये नीचों की करतूतें हैं, ये उनके विचार हैं, उनको मैं बयान कर रहा हूँ। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। दूसरों मायनों में ये है
कि अगर ऐसे भी हैं, उन पर भी बख्शिश हो सकती है। क्योंकि उसकी ताकत जो है ना, इन सब गुनाहों से बहुत तेज़ है, ऊँची है। अगर वो बख्शिश करना चाहे, तो ऐसे इंसान भी बख्शे जा सकते हैं। नानक नीच करे कहे विचार, ये नीचों की विचार विचारी है आपको। हाँ जी। तानक रूप रहा करतार। इस तरह की शक्ल बना के बैठे हैं, ऐ मालिक इन पर भी रहम करो। ये गुरु नानक साहब कह रहे हैं। अगला शब्द लेते हैं। श्री राग महला पहला, घर चौथा। एका सुरत जेते हैं जिय। अभी जितने जीव हैं दुनिया में, जितने जीव पैदा किए हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यहाँ तक कि जानवर भी हैं। जो हाथी हैं, घोड़े हैं, सब हैं, सबके अंदर अटेंशन है। हाथी को भी पता लगता है क्या करना है, घोड़ों को पता लगता है क्या करना है, मुर्गियों को भी पता लगता है भाई कोई पकड़ेगा, भागना है। आप गिलहरी जो घूमती है, उसके पास जाओ तो वो भी एकदम भाग जाती है। ये जिस चीज़ से वो गिलहरी भाग जाती है, वो गिलहरी का मन नहीं है, वो उसकी अटेंशन है, वो देख रही है कि मेरे को ये पकड़ लेगा। परिंदा आके कुछ दाना चुगने लगा, उसके पास जाओ तो एकदम भाग जाता है, वो उसकी सुरत है। इस तरह हर इंसान जो पैदा हुए हैं, उनके सुरत एक ही है, लेकिन वो सुरत की डायरेक्शन क्या है? अगर वो सुरत किसी महापुरुष के नज़दीकी में मिल जाएगी, तो वो सुरत पॉजिटिव हो जाएगी। वो सुरत अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने लग जाएगी। उसको हम कहते हैं इसकी संगत अच्छी हो गई है, इसकी सोच अच्छी हो गई है, इसकी अटेंशन अच्छी हो गई है। अगर हमारी सुरत गलत शराबियों, कबाबियों के साथ चलेगी, तो हम भी वही सोचने लगेंगे। अगर गुंडागर्दी की जाएगी, तो उसमें यही सोचेंगे उसको मारना कैसे, को लूटना कैसे है। देखो ये जो इलाका, जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, ये जो नोएडा है और इसके जितने साथ के इलाके हैं, ये सारे क्राइम पेशा थे, क्राइम पेशा। यहाँ पर कुछ देर पहले अगर कोई स्कूटर वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता था, तब तो स्कूटर भी नहीं होते थे। अगर कोई आ जाता था इधर, तो इनकी जो सोच होती थी, इसको मार के इसका पैसा कैसे छीना जाए। ये वो इलाका है जहाँ पर आप रह रहे हो, हम रह रहे हो। ये क्रिमिनल इलाके हैं, और आज भी जब अखबार खोलो, तो उसमें नाम आएगा गाजियाबाद का, नोएडा का, मेरठ का, क्या आगे क्या आता है वो, मुजफ्फरनगर का। ये सारे क्रिमिनल इलाके, ये आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहे हैं। इसमें बड़ा प्रचार रूहानियत का भी हो रहा है, लेकिन बदलते-बदलते देर लगती है। ये सुर्त जो, जब तक हमारी सुर्त नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में नहीं आती, जब तक सुर्त किसी सत्संगत में नहीं आती, किसी परमात्मा, फिर फिर और सबसे जो खतरनाक है, वो जो है, जो अ, दान कर लेते हैं, जैसे बकरा दान लिया, बकरे की बलि कर ली, उसकी बलि कर ली। ये और भी खतरनाक इंसान है, इनके पीछे लग के दुनिया और खराब हो रही है। इसलिए जो हमारी सुर्त है, वो एक है, 2, 3, 4 नहीं है। मन भी एक है, 2, 3, 4 नहीं है। आत्मा भी एक है, 2, 3, 4 नहीं है। इसलिए इसको कैसे सीधा करना है, यहाँ पर गुरु नानक साहब शुरू करते हैं इस शब्द को, फिर पढ़ दो जी। एका सुरत जेते हैं जिय। जितने जीव पैदा करते हैं, उनके अंदर एक सुरत रखी हुई है, और वो सुरत एक टाइम में एक ही काम करती, 2 नहीं करती। अगर आप सोच सकते हो, तो सिर्फ सोच ही सकते हो। अगर आप सोचने में कोई चीज़ ख़ास सोच रहे हो, तो दूसरी नहीं सोच रहे। दूसरी तो आपके सामने से निकल जाए, पता नहीं चलता। हाँ जी, आगे चलो। सुरत विहूणा कोय न किय। और कोई ऐसा जीव दुनिया में पैदा नहीं करा, जो कोई भी ऐसी क्रिएशन नहीं करी परमात्मा ने, जो सुर्त से खाली हो। कार्य के अंदर सुर्त रखी है। मच्छर के अंदर सुर्त है, मारने लगो तो भागता है एकदम, मक्खी भाग जाती है एकदम। आप मक्खी घर में आराम से मक्खी को नहीं पकड़ सकते, मार नहीं सकते, भाग जाती है एकदम। लेकिन अपना काम करती रहती है, चाय के अंदर पड़ जाएगी, दूध के अंदर पड़ जाएगी,
खाने के अंदर पड़ जाएगी और कुछ कर देगी, ये सारी वो जानती है। आप अपना हाथ पाँव अपने सोफे के पीछे कर दो, तो नीचे जो मच्छर बैठा है ना उसको पता लगता है भाई आ गया बंदा, वो एक दूसरे को सलाह करके एकदम काटने पहुंच जाती है। ये सबके अंदर सुरत है अलग। परमात्मा ने बनाई है, सुरत विहुणा कोई ना किया। किसी इंसान को, किसी क्रिएचर को ऐसा पैदा नहीं किया जिसके अंदर सुरत ना हो। हाँ जी। जेहि सुरत तेहा तिन राह। और जैसी सुरत है वैसा सुख रास्ता मिल जाता है। अगर सुरत ये है, शराबी की सुरत शराब की तरफ है तो उसको ठेके का पता चल जाता है। अगर उसकी सुरत मंदिर की तरफ तो उधर चल जाता है। पत्थर पूजने की तरफ उधर चला जाता है। किसी संत सतगुरु को मिलना तो उधर चला जाता है। जेहि सुरत तेहा तिंद्राव, जैसी जैसी सुरत इसको दूसरे मायने में हम ये कहते हैं, इंसानी तौर पर जैसे हमको कंपनी मिलती है वैसा रास्ता मिलता है। उसको अंग्रेजी में ये कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां हम जाना चाहते हैं उधर रास्ता हमें मिल जाता है। चोरों को चोरी का रास्ता मिल जाता है और संतों को संति का रास्ता मिल जाता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हाँ जी, आगे चलते हैं। लेखा एको आवो जाहो। लेखा एको, हिसाब करने वाला एक ही बैठा है। हमारी इसकी सोच ये कहती है, इसकी सोच ये करती है, इससे तो इसकी सोच ये करती है, अलग अलग करती है ना, पर इसका सारा हिसाब उस एक के पास है। और जैसे जैसे हमारी सूरत है वैसे वैसे हम दुनिया में पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। काहे जी करे चतुराई। काहे जिया करे चतुराई, और किसको दिखा रहा है चतुराई करके। तू जो सोचने लगता है उससे पहले परमात्मा को पता होता है इसने भी सोचना क्या। जो तुम्हारे दिल में ख्याल ही नहीं आया वो परमात्मा को पता है इसने कल क्या करना है, परसों क्या करना। यहाँ तक इसको ये पता है कि मैं इस दुनिया को भेज रहा हूँ, ये क्या क्या करेगा। और यही संतों को पता होता है। कई दफा हम संतों के पास जाते हैं लेकिन वो बड़े एक राज को छुपा के रखने वाले होते हैं संत। जैसे मैं अपने संत कृपाल सिंह जी महाराज की बात करता हूँ, वो हर चीज को जानते हैं। क्या हम उनके सामने गए हैं और हमारे दिल में क्या है और मेरे साथ कौन गया है और वो जो मेरे साथ गया है वो कौन है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है और आगे जाके क्या होने वाला है। हम जाके मत्था टेक के निकलने लगते हैं, यह सोचने लगते हैं। एक दफा ये रोहतक रोड है ना, जहाँ जिसको अभी गुरु गोविंद सिंह मार्ग कहते हैं, वहां पर की बात है। किसी के घर में सेराबंदी थी तो महाराज जी गए थे। एक बड़ी छोटी सी जगह पे बैठे हुए थे हम लोग, मैं भी चला गया था। तो उसका जब सेरा बांधने लगे ना तो सबसे सेरा बांधने से पहले महाराज जी क्या करते थे, लोगों के हाथ लगवा लेते थे सेरे को। तो सारे के हाथ लगवाए, मैं तो पीछे खड़ा था। तो मेरे को कहते हैं ले तू भी लगा ले हाथ। मैंने जब हाथ लगाया मेरे को पता क्या बोलते हैं, कह रहे हाथ तो तूने लगा लिया है पर सेरा बांधने की जिम्मेवारी आ जाएगी तेरे पर अगर कोई तकलीफ हुई इनको। क्योंकि जो सेरा बांधते हैं उनको अपनी तरफ से कुछ देना पड़ता है। हम क्या करते हैं, पैसा रुपया 10 रुपया निकाल के दे देते हैं, लेकिन सेरा बांधने के लिए आशीर्वाद देनी पड़ती है। और आशीर्वाद जो है हम कहते हैं ना लंब जीते रहो ये हो, ये आशीर्वाद नहीं होती। यहाँ आशीर्वाद वो होती है जब कोई पूर्ण महापुरुष किसी के सिर पर सेरा बांधता है तो उसकी जो मैरिड लाइफ है या जो कुछ है उसकी जिम्मेवारी लेता है अपने पर, उसमें रहमत और बख्शिश का इंतजाम करता है। तो ये उधर हुआ था और मैंने देखा कुछ देर के बाद उन वही जोड़ी जिसका सेरा बांधा था वो आश्रम में आए थे, उनको दो मियां का झगड़ा हुआ था। तो महाराज जी मेरी तरफ देखते हैं, देख। उनका मतलब है कि
ये दुनिया के झगड़े हैं। गुरु को तो बड़ी ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है, बहुत ज़िम्मेवारी लेनी पड़ती है, हम नहीं जानते उसको। काहे जिया करे चतुराई, दुनिया वालों चतुराइयाँ कैसे करते हो? हाँ जी, आगे चलो। काहे जी करे चतुराई, लेवे देवे ढिल ना पाई। परमात्मा ने अगर लेना किसी को जान लेनी है या किसी को जान देनी है या जिसको कुछ करना है, वो तो 1 सेकंड में कर देता। इसलिए ऐश जीव तू अपनी चतुराई से सोचता है मैं बच जाऊँगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आगे चलो, रहा मेरे पास खास बात। रहो तेरे जी जिया का तो है। अभी परमात्मा देखो, गुरु नानक साहब एक बड़े रहम दिल और महाबख्शिंद, बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु और एक अलग ऐसी हस्ती दुनिया में आई है जो सबकी पालना करती रही है और उन्होंने नालायक से नालायक को संभाला, कौड़े राक्षस को संभाला, सज्जन ठग को संभाला। उन्होंने जो बुरे से बुरा इंसान था उसको सीधा किया। ऐसा संत दुनिया में गुरु नानक ही है। इसलिए कहते हैं तेरे अभी परमात्मा के आगे अरदास कर रहे हैं गुरु नानक साहब। ऐ परमात्मा, ये सारे नालायक हैं, इनकी सुर्त इधर-उधर जा रही है, इनके बस का कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐ परमात्मा तेरे जिया, तेरे जिया, तेरे जी जिया क्या तू है, ये तेरे जी हैं और इनका तू ही है। तूने ही भेजे हैं, तूने इसको काल के वास्ते में भेज दिया है और तू इनका मालिक है, तू इनको बचा सकता है। तेरे जी जिया का तो है और तू इनका है। आगे बोलते हैं चित को साहिब आवे रोहे। कित को साहिब आवे रोहे। ऐसा है, ये बता तू किस किस पर गुस्सा करेगा? रो कहते हैं गुस्से को। किस किस को सजा देगा? कित को किस लिए साहिब है परमात्मा आवे रोए, तेरे को गुस्सा क्यों आवे? तो तू इनको ये तेरे जीव हैं, तू नहीं संभालने हैं, ये कसूर करते हैं, ये इस दुनिया में आके इनके बस में कुछ नहीं रहा। तो इसको कित को जीवा आवे रोए। अगर तेरे को गुस्सा आता है तो तू तेरे को ये सोचना चाहिए। तो आगे बोलते हैं तू साहिब आवे रोहे। ऐ मेरे साहब, अगर तेरे को गुस्सा आता है, इन पर नाराजगी आती है, अगर तेरे को गुस्सा आता है तो आगे बोलते हैं क्या? जे साहिब आवे रोहे। तू ऊना का तेरे ओहे। जवाब आ गया ना, तू होना का तेरे ओहे। अल्टीमेट मालिक तो तू ही है ना, तेरे ही बच्चे हैं, तूने ही भेजे हैं। जे साहब आवे रोहे। ऐसा है, अगर तेरे को गुस्सा आ जाता है, अगर तू इनको सजा देने लगता है, तो वैसे परमात्मा सजा नहीं देता, वो सजा देने वाले दूसरे नीचे बैठे हुए हैं। जे साहब आए रोए, तू होना का, तू तो इन्हीं का है, तेरे ओहे, ये तेरे ही है। फिर इनको बख्शेगा कौन? इन पर रहम कौन करेगा? इसलिए ऐ मालिक, ये सारे नालायक हैं, चाहे ये गए गुजरे हैं, चाहे ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, साहब इनको आप ही बख्शिश करके सीधे रास्ते पाक डाल के अपने चरणों में ले लो, ये मतलब है। आगे चलते असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल। और हमारा क्या काम है साहेब? गुरु नानक साहब कहते हैं परमात्मा से बात कर रहे हैं ना। ऐसा है, हम हमारा क्या हालत है? असी बोल बिगाड़, हम तो बड़बोले हैं, हम तो बकवास करते रहते, बोल के अपना रिश्ता ही खराब कर लेते हैं तेरे साथ। परमात्मा तेरे को नजदीक बुलाने के लिए हम तो ऐसी बोली बोलते हैं कि तेरे से दूर होने की बात करते हैं। असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल, और फिर बोलों को और बिगाड़ देते हैं। हम तो बहुत गए गुजरे हैं। तू इन्ना का
तेरे ओए, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। तू नदरी अंदर तोले तोल। ਹਾਂਜੀ, तू नदरी अंदर तोले तोल, तू बख्शिश कर सकता है। नदर कहते हैं बख्शिश को, तोले तोल, तू उसमें अगर तोलेगा तो तेरे को पता चलेगा कि इनका वास्तव में कसूर कुछ नहीं है। ये दुनिया में आके ना, ये काल के चक्कर में आके, कोई काम वासना में आके, कोई किसी और चीज में आके, किसी टेम्पटेशन में आके ये गलत रास्ते चले गए हैं। इनकी सूरत खराब हो गई है। इनकी सूरत पर तू ही बख्शिश कर सकता है, तू ही मेल की नजर कर सकता है। ये तेरे बच्चे हैं और तू साहिब नदर नदर अंदर तोले तोल। अगर तू बख्शिश के अंदर बख्शिश के घर में आ जाए तो फिर तू इनको बख्श लेगा। इसलिए सच्चे पातशाह अरदास कर रहे हैं कि आप बख्शिश के घर में रहो और इन पर बख्शिश करते रहो, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। एक के बाद एक कसूर करके ये इतने कसूरवार हो जाते हैं कि इनके लिए बचने वाला कोई नहीं। जिसको कहते हैं जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते अवगुण हमारे। इसलिए तू नजर करे तोले तोल। हाँ जी, वो दे दे मेरे को लौंग। हाँ जी, जह करनी तह पूरी मत। नहीं ऐसे को करो, तू नदरी, तू नदरी अंदर तोले तोल। उनको बख्शिश में वाले दरवाजे में ले जा और सब पर बख्श कर दे और बेश करके तो इनका इनका जितना पाप है गुनाह माफ कर दे। हाँ जी, आगे चलो। जह करनी तह पूरी मत। ये तेरी बख्शिश हो जाएगी तो इनको भी अक्ल आ जाएगी। हाँ जी, करनी बाजों घटे घट। और तेरी बख्शिश नहीं तो फिर काटा ही काटा है। तेरी बख्शिश है तो इनकी सूरत जो है ना उससे इनकी सूरत, एक मिनट फिर पढ़ देना जी। करनी बाजों घटो घट। और अगर तेरी बख्शिश नहीं हुई तो फिर काटा ही काटा। तू बख्शिश कर दे तो ये बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। आगे बोलते हैं। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए। मेरा नानक बेनती करके पूछ रहा है परमात्मा से, ऐ परमात्मा मेरे को ये समझाओ कि ज्ञानी कैसा होना चाहिए। ये ज्ञानी जो आप भी पढ़े पढ़े अपने वेद से उल्टे सीधे बना के होता है, इनको ज्ञानी नहीं कहा गया परमात्मा ने। बताते हैं अभी गुरु नानक साहब ज्ञानी की डेफिनेशन देंगे। गुरु नानक साहब परमात्मा से पूछते हैं, मैं बेनती करके पूछता हूँ परमात्मा कि ज्ञानी कैसा होना चाहिए। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए। आप पछाणे बूझे सोए। वो सेल्फ रियलाइज करे, जो मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को पहचान ले, जो सेल्फ रियलाइज कर सकते। और जब सेल्फ रियलाइज करेगा तो बुझे सोए, जो आत्मा को पहचानेगा वही परमात्मा को पहचानेगा और तब वो परमात्मा की बात करेगा। कहते हैं उसको ज्ञानी कहते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो जाए और आत्मा ज्ञान हो गया तो आप ही परमात्मा का ज्ञान हो गया। और जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। किताबें पढ़ने वाले ज्ञानी नहीं होते। हाँ जी, गुर प्रसाद करे विचार। और गुरु की कृपा लेके वो मेडिटेशन करे और आत्मा पर, अपनी आत्मा पर नजर रखे और आत्मा की पहचान करे और आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की पहचान करे। और ये गुरु की कृपा से होगा, जिसको कहते हैं ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्ति प्रसाद। और गुरु कृपा से जब वो सिमरन करे और मेडिटेशन पे बैठे और उसकी आत्मा की समझ आए और उसको पता लगे मैं कौन हूँ, उसको ज्ञानी कहते हैं। हाँ जी,
सो ज्ञानी दर गए परवान। ऐसा ज्ञानी परमात्मा के घर में प्रवान है, और ऐसा ज्ञानी ही गुरु हो सकता है, जिसको अपना पता है, आप परमात्मा का पता है, और गुरु के, जिसका पूरा गुरु है, और जो शब्द का रसिया है, सो ज्ञानी दरगे परवान, ऐसा ज्ञानी परमात्मा की दरगाह में मौजूद है। तो आज इस शब्द का यही समाप्त करते हैं।